हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है स्पेशल डे। पति की लंबी उम्र के लिए, उनके सुखमय जीवन के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा जाता है। मैंने रखा है फास्ट, निर्जला व्रत रखा जाता है। और मैंने तैयारी सारी कर ली थी। अब मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खाना क्या, उसमें चावल के फरे बनते हैं, उसका आटा गूँथ लिया था, ड्राई फ्रूट वगैरह रखा, खीर बनानी है और चटनी बनानी है, सब्जी बनानी है, बहुत सारी तैयारियां रहती हैं। इसके अलावा मैंने शॉपिंग पहले ही कर ली थी, कुछ ऑनलाइन की थी, कुछ मैंने मार्ट वगैरह में जाके लखनऊ में शॉपिंग सारी कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करती हूँ। तो हमारे यहाँ इस तरीके से ही करवा चौथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि फरे ताज़े रहते हैं, तब तो अभी हम खा नहीं सकते हैं, मैं तो बाद में शाम को खाऊँगी पूजा करने के बाद। तो इसलिए मैंने इसको फ्राई करके खाना है। तो चटनी बनाऊंगी मैं, और लाजवाब टेस्टी चटनी रहती है। चटनी के साथ फरे बहुत अच्छे लगते हैं। और ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन ख़राब था, फिर वीडियो इधर उधर हो गए, फिर उसको एक तरफ इकट्ठा किया है। इस तरीके से ब्लॉग थोड़ा बहुत ही लेट हो गया, सॉरी गाइस। और फिर मैंने करवा जो होता है जिसमें पूजा किया जाती है, उसको मैंने धुल के रख दिया था धूप में सूखने के लिए। इसके बाद मैंने इसमें बाती लगा दी, उसमें चूरा, मिठाई, पेड़ा भरा जाता है ऊपर तक। इसके बाद चावल की कटोरी, आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी की जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारा काम रहता है, तो बहुत सी चीज़ें वीडियो बनाना मैं भूल गई हूँ, कुछ छूट भी गया है, तो इसके लिए गाइस सॉरी। और जो है मैंने कोशिश की है कि आपको ब्लॉग आपके सामने लाऊं। तो इस तरीके से मैं देखिए रेडी हो चुकी हूँ। सो प्रिटी लुक, कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा लुक? और मैंने चूड़ा ऑनलाइन मंगाया था, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर हम लोगों की होती है पूजा स्टार्ट। मेरे साथ 2 लोग और रहते हैं, और हम लोगों तीनों लोगों ने किया है पूजा स्टार्ट। तो पहले माता रानी को फल भोग लगाया, आरती की, पूजन किया। फिर सब लोगों ने मिलके अपना अपने व्यवस्था जो की थी, तो पूजा के टाइम में फल मिठाई रहती है, और जो फरे बनते हैं चावल के वो, और खीर, चावल का चंदा बनता है। और जब परिक्रमा किए जाते हैं उसके लिए भी बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसमें कुछ ब्लॉग के दौरान कुछ वीडियोग्राफी रह जाती है, बट कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की। और अब हम लोग कर रहे हैं पूजा। तो पूजा माता रानी जो करवा चौथ माता होती है ना, आपको कहानी तो ज़्यादातर सबको पता ही होगी जो करवा चौथ की स्टोरी रहती है। तो माता रानी सब सुहागिन बहनों को सुहागन रखें, और मुझे भी स्पेशल आशीर्वाद दें गौरी मैया, और पति को स्वस्थ रखें, लंबी उम्र दें, आयु दें, और अच्छे से रहें। और बस यही कामना है मुझे। निर्जला व्रत रहा जाता है, तो मैंने माता रानी का टीका किया, फिर मैंने भोग लगाया, जो भी प्रक्रिया रहती है पूजा के तहत, तो वो मैंने सब की। तो माचिस वहाँ हवा बहुत चल रही थी, जल नहीं रही थी, तो हमारे हस्बैंड जो लाइफ लाइन पार्टनर हैं, एवरीथिंग माई हस्बैंड, तो उन्होंने मुझे हेल्प कर रहे थे हमारी बराबर। जिस दिन मेरा फास्ट वगैरह रहता है उस दिन वो बहुत खुश रहते हैं, और तो हेल्प कर रहे थे, करते रहते हैं वो। फिर वहीं मैं बच्चों सबको लेकर रेडी लेकर आई थी ऊपर, सब लोग बैठे थे। और फिर हमने पूजा करने के बाद की है आरती। तो आरती खड़े होकर ही की जाती है। तो मैंने माता रानी की है आरती, और उसमें कथा कही जाती है करवा चौथ की। वो कथा पूजा होने के बाद कथा कही जाती है, फिर कथा कहने के बाद आरती हो गई। आरती होने के बाद देखो 8:15 8:30 का शायद टाइम था चंद्रमा निकलने का। तो चंद्रमा निकल आए हैं, चंद्रमा जी हैं हमारे यहाँ, निकल आए हैं। बोलो चंद्र भगवान की जय। तो चंद्र भगवान को आरती करने के बाद परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा में जो चावल का वो रहता है, आटे का चावल का वो बनाया जाता है, उस पर 7 बार 5 बार पैर रखकर हल्के से टच करके फिर घूम के परिक्रमा किया जाता है। फिर वो परिक्रमा करने के बाद पूजा की जाती है। परिक्रमा करने के बाद सिंदूर दिया जाता है और सुहाग लिया जाता है, और आशीर्वाद लिया जाता है पल्लू से। और इसी तरीके से पूजा, सबका अलग अलग रिवाज है, भारत में अलग अलग तरीके से अलग अलग पूजा करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग रीति रिवाज है, अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो मैं जैसे लखनऊ में किया जाता है मैं उस तरीके से करती हूँ। और विधि विधान से पूजा, नियम संयम से पूजा की जाती है, अच्छे मन से, श्रद्धा आस्था विश्वास से। और माता रानी अगर जैसे कोई भी गलती या त्रुटि हो तो उसको क्षमा करना।
बच्चा हमारा इधर खेल रहा है, बेटू भी हमारी यहाँ है और 2 लोग पास में हैं, वो लोग भी हैं व्रत हमारे साथ। तो इस तरीके से पूजा हो गई। इसके बाद मैंने चंद्रमा जी की आरती उतारी, फिर अपने हस्बैंड जी की आरती उतारी पति जी के, फिर चंद्रमा को देखना है। फिर इसके बाद चल्ली में दीपक रख के, दिया रख के अपने हस्बैंड को देखना है। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो थोड़ा शर्माते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हल्की हल्की स्माइल देते हैं, खुश रहते हैं बट। और फिर चंद्रमा की आरती पहले उतारी जाती है, बाद में हस्बैंड की आरती उतारी। मतलब जो चंद्रमा जी की पूजा थी, जैसे आरती उतारना, उनको देखना चलनी में, ये सब मैंने पहले ही कर लिया था। फिर बाद में आती है हमारे हस्बैंड जी का नंबर, फिर उनकी मैंने आरती उतारी। इसके पहले मैंने चलनी में उनका चेहरा देखा, चाँद सा चेहरा। और देखो, अपना पति सबको ही अच्छा प्यारा लगता है, जैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता है, ठीक है। फिर इसके बाद बिट्टू थी, बिट्टू ने कहा कि भाभी थोड़ा नहीं वीडियो शूट हो पा रहा है, तो मैंने थोड़ा चुन्नी उन्नी सही की, क्योंकि शादी वाली चुन्नी है। शायद इस बार 7वीं बार करवा चौथ है। मैं 7 साल से बराबर रह रही हूँ और चुन्नी वगैरह सही की। फिर इसके बाद मैंने उनका चलनी से चेहरा देखा, फेस देखा। फिर उनका नंबर आता है पानी पिलाने का। और निर्जला व्रत थे, प्यास तो बहुत तेज लगी थी, बहुत, सच में बहुत तेज प्यास लगी थी। फिर उन्होंने मुझे बर्फ़ी का पीस खिलाया, प्यास बहुत तेज लगी थी, मैं 1 गिलास फटाफट पानी पी गई। फिर इसके बाद मैंने उनके चरण कमल पैर छुए, पैर छूने के बाद उन्होंने दिया है आशीर्वाद। और फिर पूजा फाइनली हो गई है। अब हम लोग नीचे आ गए हैं, तो आप मेरा देख सकते हैं कैसा लुक लग रहा है। और बहुत ज़्यादा समय टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी सब उसी में करना। पहले शॉपिंग की तैयारी की, फिर पूजा का सामान खरीद के लाए, फिर सुबह से सब कुछ अकेले